टाइटल मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे हिंदू विद्वान का क्लेम है कि इस्लाम एक आखिरी और सच्चा मजहब है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने और ये बिल्कुल सही लिखा है आपने। धर्म में और रसूल अल्लाह यानी अल्लाह एक है तो ईश्वर तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर तो एक ही है। हमने भी यही पढ़ा है। एक है, लेकिन वो एक कौन है? वो एक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं। ये भी तो आप समझिए ना। बेशक। तो तो अल्लाह को या कुछ भी कहो। तो जो लोग सुनिए हो गया होगा। और हमारे जो गेस्ट हैं दीपेश गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए लेते हैं उनको स्ट्रीम में और शुरू करते हैं उनके साथ बातों का सिलसिला। जी स्वागत है आपका मिस्टर दीपेश गुप्ता सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ठीक हूँ। मजे में हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया समीर जी। जय श्री राम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, और जितने भी हमारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनको सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वालेकुम बताएं। अस्सलाम, नमस्कार। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो गुप्ता जी, वैसे तो हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं पिछले कई सालों से। आप जी मुझसे और मैं आपसे। लेकिन जी। जितनी बार हमारी मुलाकात हुई है गुप्ता जी, तो आप आज तक हमेशा मुस्लिम समीर से मिले थे। आज फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हो रही है एक्स मुस्लिम समीर से। तो कैसा लग बीती रहा है? बीती नहीं, मैं बीती किसी बात में नहीं जाना चाहता। हम किसी का भी जो पर्दा होता है उसको पर्दे में रखने में यकीन रखते हैं। अगर राज छुपा दिए जाए तो वो कहते हैं मर्द नहीं होते। राजों को राज रखना भी मर्दानगी है। और बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है, जिसके राज नहीं होते शमीर, वो आदमी एकदम नंगा होता है, जिसको कहते हैं बेपर्दा। बेपर्दा का मतलब नंगा, और बाकी राज सबके होते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे आदि सर पूछ रहे हैं ये हिंदू है या मुस्लिम? जी वैसे तो ये हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग जी, कर। मैं बिलोंग हिंदू फैमिली से ही करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बड़ा कृपा है कि मैं हिंदू हूँ। मैं कहिए तो आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र है। कि मैंने अपनी वाइफ की जब तबीयत खराब थी तब पढ़ा था, और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से उनको बड़ा आराम हुआ और वो ठीक हो गई थी। पर मैं किसी भी, मेरे लिए धर्म किसी भी तरह से प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और मैं फिर एक बात कहूंगा, जो टाइटल आप लोग पढ़ रहे हैं, समीर टाइटल क्या है आपका? सर हमारा टाइटल है कि हमारी जो ओपन डिस्कशन होने वाली है इस्लाम के ऊपर। आपने और पूरा टाइटल क्या लिखा है? जो लिखा है, ये जो लिंक पढ़ के लोग आ रहे हैं, इसमें जो ये चल रहा है, इसका टाइटल क्या है? उसको दोहराइए एक बार। जी टाइटल मैं बता रहा हूँ। एक हमारे हिंदू विद्वान का क्लेम है कि इस्लाम एक आखिरी और सच्चा मजहब है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने और ये बिल्कुल सही लिखा है आपने। धर्म में और मजहब में फर्क होता है। जी, ये फ़र्क हम आपसे ज़रूर पूछेंगे सर, और हम अपनी के दौरान ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर और फ़र्क इसके अलावा क्या है? जितने भी लोग हैं जिनके अगर कोई सवाल है कि मेरे नॉन मुस्लिम या मुस्लिम होने में, तो मैं अरे! ये कहाँ ड्रॉप हो गए? आई थिंक उनका नेट का इश्यू है, वो ड्रॉप हो गए हैं। तो जब तक वो आएँ गाइज़, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे स्पैम कर रहे हैं इस तरह का कि ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 8 सालों से मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ। रियल लाइफ़ में हम लोग कनेक्टेड हैं। ये एक्चुअली हिंदू फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। और मुझे इस बात का बहुत श्योरिटी के साथ पता है कि ये हिंदू फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। इसीलिए इनका जो मत है, वो जानने के बाद शुरू में मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ था। इसीलिए मैंने आज इनको स्ट्रीम पे इनवाइट किया है कि ये हिंदू फैमिली में पैदा होने के बाद भी मैं हिंदू और नहीं हूँ। मैं माफ कीजिए, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं ये हिंदू का एक टाइटल मिला है मुझे, क्षमा जी, करिएगा। जी। जी, हिंदू जी, जी। कोई धर्म नहीं है, और मैं मैं आपका शाश्वत रिएक्शन धर्म करता से हूँ। आता हूँ। हाँ। और जी, मैं जी। आपको बताता हूँ, सनातन धर्म जो था, शाश्वत धर्म जिसको कहते हैं,
समीर, उसके 4 खंड थे। कितने? जी। 4 खंड। उनमें एक थे आर्यन। आर्य आर्यावत जो इसका कंट्री का नाम था किसी जमाने में, उनमें आर्यंस थे। फिर महावीर स्वामी जी का नाम सुना होगा, जैनिज्म आया, महावीर स्वामी जी लेकर के आए। बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा जी। और फिर उसके बाद सिखिज्म, गुरु नानक देव जी। तो ये खंड हुए हैं, ये 4 खंड हिंदुज्म से बने हैं, है ना। ये मतलब ये भौतिक बातें हैं। मैं देखो कोई किताबी या गूगल ज्ञानी नहीं हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने तर्क देता हूं, और मेरे पास किसी भी किस्म का जो भी ज्ञान है वो माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त है। मेरी सब में अच्छी पैठ है, और मैं जो मक्खन होता है वो खाने में यकीन रखता हूँ। मैंने हर जगह से मक्खन बटोर बटोर के खाया है, और जो मक्खन होता है मैं उसे लेता हूँ। कुरीतियां निकालने पे आऊंगा तो हर जगह कुरीतियां निकलती हैं, बुराइयां निकलती हैं, और हमारे जैसे लोग बैठ के डिबेट करते हैं और लोग मजा लेते हैं। अच्छा गुप्ता जी, मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म। एक्चुअली हमारे चैनल की पॉलिसी है हम्म। कि हम लोग सिर्फ जो है इस्लाम के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और हम लोग इस्लाम पे ही बात करते हैं, क्योंकि अदर बिल्कुल। रिलीजन को आप मुझे शुरू से जानते हैं, मैं किस हाँ रिलीजन हाँ। से आता हूँ और किस रिलीजन से मैं निकला हूँ। तो एक्चुअली हम्म। उसी रिलीजन को हमने पढ़ा है, उसी मजहब को हमने पढ़ा है, उसी को हमने प्रैक्टिस किया है पूरी लाइफ में। उसके बाद हाँ। उसकी कुछ तालीमों को पढ़ने और समझने के बाद मैं उससे निकला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, तुम निकल हमें आए जिस ना, चीज के तुमने बारे घर में छोड़ दिया इंफॉर्मेशन ना। हमारे पास होती है। ठीक है, तुमने जी, घर मुझे छोड़ दिया ना कंप्लीट अपना। करने दें गुप्ता। हम्म। गुप्ता जी मुझे कंप्लीट करने दें, जी मैं जी, फिर करिए बताता हूँ आपको। करिए। तो जिससे हम निकले हैं, जिसका हमारे पास अनुभव एक्सपीरियंस है, तो हम हम्म। उसी पे बात कर सकते हैं। एक्चुअली बिल्कुल। मुझे हिंदुइज़्म के बारे में एबीसीडी क्या खे कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम ठीक है। हिंदुइज़्म पे बात ही नहीं करते। और हमने आज आपको भी डेफ़िनेटली इस्लाम पे ही बात करने बुलाया मैं है। करूंगा। लेकिन हमारा जो कुछ रूल्स हैं सर, हमारी स्ट्रीम के, हमारे चैनल बताइए। के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्योर। एक तो सर, हम लोग जितनी भी बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हम्म। बात हो, तो वो हम्म। रेफ़रेंस के बिहाफ़ पे हम करेंगे, जो कि रेफ़रेंस हमारे पास मौजूद है, उसके बिहाफ़ ठीक है। पे हम लोग बातचीत करेंगे। उसके अलावा आप अपना कोई मत रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना हम्म। एनालिसिस रखना चाहें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हम्म। लेकिन एक क्लेम होता है गुप्ता जी, एक होता है एनालिसिस या फिर अपनी राय। क्लेम बिल्कुल। अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको रेफ़रेंस देना होगा, मैं करूँगा तो मैं भी रेफ़रेंस आपको प्रोवाइड करूँगा, और हम लोग बारी-बारी से बात अपनी रखेंगे। जब मैं बात रखा रखूँगा तो आप म्यूट करेंगे, आप सुनेंगे, उसके बाद जब आप रखेंगे तो मैं म्यूट करके सुनूँगा, जब आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी तब हम बात करेंगे। इस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा और दोनों एक-दूसरे के साथ हम अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाएँगे। आर यू एग्री सर? बिल्कुल, मैं सहमत हूं। मैंने बताया भी था कि मैं डिबेट ही करूंगा, मैं आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव नहीं करता। जी, तो सर जैसा कि हमने आपके आपके विचार जान लिए और आपने ये कहा है कि इस्लाम इस वक़्त का और इस दुनिया का आखिरी और सच्चा मज़हब है। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्या रीज़न है जो आपको ये लगता है सर? दुनिया में दुनिया में हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। 1,24,000 कमोवेश कुरान मजीद कहती है उनसे पहले पैगंबर रहे। अब उन पैगंबरों में श्री राम, श्री कृष्ण अगर नाम होता तो शायद दे दिया गया होता, पर उनका रेफरेंस नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप रेफरेंस पे ही बात करना चाहते हैं, तो मजहब तो एक ही है, इस्लाम। ये तो सिद्ध है, और आपका टॉपिक भी सिद्ध है। मजहब और कोई दूसरा हो तो बताइए। और 4 किताबें जो थी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी नींव रखी थी। इनको एडम और ईव बोला जाता है। तो 4 किताबें, इंजील, तौरात, दरूद और ये कुरान मजीद, ये यहां पर फॉलो हो रही हैं। और रही बात सनातन सागर की, तो सनातन सागर समीर जी बहुत बड़ा है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 143 उपनिषद, 14,396 अनुच्छेद और 2 महाकाव्य, यानी रामचरितमानस और भागवत गीता। बताइए। जी।
जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने नबियों की बात रखी, आपने वेदों की जी, बात रखी, वेदों की तो चलो हम नबूवत। साइड जी। कर देते हैं, हम सिर्फ़ इस्लाम पे बात करेंगे। आपने एक्चुअली हुँ। नबियों के आने की बात रखी और आपने कुरान की बात रखी। तो मैं सर शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं हैं। ये जो आपने चीज़ें कहा आप मज़हब। बता रहे हुँ, हैं, एक्चुअली जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये तो हुँ, कुरान में और हदीसों में लिखी हुई हैं। लेकिन हुँ, हम ये कैसे पता करेंगे कि कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है और हदीसों में जो कुछ लिखा हुआ है, वो एक्चुअली रियल में ही गॉड की तरफ से है, क्रिएटर की तरफ से है और वो ऑथेंटिक है और वो सही है। इसका आप पता कैसे करेंगे? मानव शरीर में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक आँखें और एक कान। मुँह तो बाद में आता है हम जब बोलते हैं, पर आँखों से देखना और कानों से सुनना तब जा कर के बोलना, है ना? 2 आँखें दी, 2 कान दिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखो भई, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और बोलो, लिमिटेड वो शायद इसीलिए। अब रही बात कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। अगर जब हम बात की आती है प्रश्न उठाने पर समीर, तो हम हर चीज़ पे प्रश्न उठा सकते हैं कि अल्लाह के ऊपर भी प्रश्न उठ जाएगा, फिर शिव जी के ऊपर भी प्रश्न उठ जाएगा, फिर कई चीज़ों के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा कि बिना शक्ति के तो शिव भी शव हैं। तो जो जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सबका निर्माण किया है, पहली बात तो हम उसका निर्माण कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब ऑथेंटिकेशन पर तो जब कुरान की तामीर हो रही थी वो गुफा में, हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान जब समझाई पढ़ाई, तो वहां कोई और तो मौजूद था नहीं, ना तो वहां दीपेश गुप्ता थे, ना यहाँ बैठे सुनने वाले लोग, ना आप। तो भाई हम सुन के ही तो बोल सकते हैं, तो सुन्निज्म का मतलब क्या है? सुन्निज्म जो आया है उसका मतलब क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ सर सुन्नी उन लोगों को कहते हैं जो नबी मोहम्मद साहब की सुन्नत को पर अमल करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं। तो मैंने क्या कहा? वही तो बात कही, आप ही की बात दोहरा रहा हूँ। सुन क्या है? जो नहीं सर, सुन के आए। एक अलग चीज़ हो हाँ। जाता है सर। संदीपन जी मैं आपको देख लिया हूँ। मैं थोड़ा-सा आपको बैक स्टेज रखता हूँ 5 मिनट 5-10 मिनट आप वेट करें। मैं एक्चुअली कंप्लीट कर लूँ, देन मैं आपको लेता हूँ। सर एक्चुअली मैं मेरा सवाल फिर से मैं दोहराता हूँ, आप समझे नहीं। हुँ, जबकि हुँ। आपके सामने आज और हमारे सामने आज कुरान है और दुनिया की हर ज़बान में कुरान और हदीसें मौजूद हैं। आप किसी भी ट्रांसलेशन में उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ हदीसें एक तरफ बहुत हैं समीर। हुँ, जी, सुनिए, जहाँ कुरान हुँ, एक तरफ जो है ये दावा करता है कि सिर्फ़ इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और सिर्फ़ खुदा की हुँ, इबादत करनी करनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी और माबूद हैं और जितने भी और मज़ाहिब और धर्म हैं, उन सबको हटा दो। उनके जो माबूद हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनको सबको तोड़ दो। तो अगर आप समझते हैं कि ऐसी तालीम किसी मज़हब की सही है और वो सच्चा मज़हब हो सकता है, तो आप इसमें थोड़ा-सा मुझे बताएँ? नहीं, ये तो देखो थोड़ा-सा गलत बात हो जाएगी। कुछ चीज़ें पहले उसमें जो लिखी गई थी, वो उस हिसाब के उस समय के काल के हिसाब से थी, पर किसी को मारना, पीटना, अब हम लोग एक एजुकेटेड ग्रुप में बैठ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आज नियम है, कानून है। उस समय राजे महाराजे थे, मुगल्स के क्या नियम थे? राजे महाराजाओं के क्या नियम थे? उनके कोई नियम उस काल में नहीं थे। एक युग 1250 साल का होता है। ऐसे कर करके 1250-50 करके कितने युग आए, है ना? तो हर युग, हर काल की परिस्थिति अलग थी। लोगों ने मारा, काटा, लूटा, राज किया। क्या पहले अत्याचार नहीं होते थे? पहले कमजोर के ऊपर हमेशा ताकतवर ने राज किया है समीर। आज भी अगर मैं कमजोर हूं, तो कोई भी ताकतवर मेरा फायदा उठा सकता है। ये तो सृष्टि का नियम है। और उस टाइम उस चीज को बढ़ाना, धर्म को बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, बचना पड़ता है। हर दौर पे हुआ। भगवान विष्णु ने जब रामचंद्र जी का अवतार लिया था, तो बाली का वध करने के लिए पेड़ के पीछे छुपे थे। धर्म में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वो अपने धर्म को या उससे अधिक कोई चीज है उसको बचाने के लिए। तो ये तो एक तरीके का विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया था, नारद जी को मोहित करा,
नारद जी ने शनाब दे दिया, हो गए दूर। गुप्ता जी, मैं आपको फिर एक बार रोकना चाहूंगा। मैंने ना ना ना, आपसे मैंने शुरू बताया ये ये में ये हमने ये कहानियां ऐसी डिस्कशन, नहीं है कि सर मैंने आपको सुनिए, बताया, ये सुनिए उदाहरण है। गुप्ता जी, तो गुप्ता जी एक हर समय काल में समीर, हमने धर्म नहीं के लिए सर, कुछ ना कुछ सुनिए तो। मिथ्या प्रवचन किए। सर हम्म। मेरी बात सुनिए, अब सुनिए हम्म। तो जरा। मैंने सर आपसे शुरू में ही कहा था, हम हिंदुइज्म पे बात नहीं करेंगे, हिंदुइज्म का कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात करेंगे। आपने कहा कि ये उस वक्त के लिए बात थी, जो दौर हर था। समय हर काल में हुआ है, हाँ। जी सुन लीजिए, अब थोड़ा सुन हम्म। लीजिए। उस दौर में आपने कहा कि उस वक्त के लिए ये बातें ठीक थी और उस दौर के लिए ये बात थी। लेकिन अगर हम्म। मैं ये क्लेम करूं कि उस दौर का जो कुरान है या जो उस दौर के जो तौर तरीके थे, वो मैं आज भी मानूंगा और आज भी फॉलो करूंगा और सारी दुनिया को वो फॉलो करने होंगे, तब आप क्या कहेंगे? तो भैया आज हिजाब कौन पहन रहा है? या जबरदस्ती किसी को हिजाब पहना रहे हो, या ढीला कपड़ा कौन पहन रहा है? सब लोग चुस्त कपड़े पहन रहे हैं, सूट बूट पहन रहे हैं, तकरीरें दे रहे हैं। कौन कर रहा है? मानो तो ढंग से मानो, नहीं तो ना मानो। पंडित बनो तो पूरे, ये क्या हुआ कि हम मीट मच्छी भी खाएंगे और भागवत भी कराएंगे? ये थोड़ी बहुत कमियां सब तो में मैं होती बोल हैं। रहा हूँ गुप्ता जी, असल हम्म। में जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है और जो मोमिनों का दावा है वो यही है कि उस वक्त के दौर में जो चीजें थी और कुरान जो लिखा गया है वो जो है कयामत तक के लिए लिखा गया है, यानी कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुरान का कानून चलेगा, कुरान में लिखी हुई बातें मानी जाएगी। और कुरान में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि हमारी भी थोड़ा समझ में आए और आपकी भी थोड़ा समझ में आए। क्योंकि अगर आप हम्म। इसको डिफेंड कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। हम्म। ये मैं मेरी स्क्रीन दिखाने जा रहा हूँ आपको। जी, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है। आपको दिख सूर्य रही अल है स्क्रीन? बकरा, हाँ। सूर्य अल बकरा मैंने सुना है इसके बारे में। सूर्य जी अल बकर जो है वो सबसे बड़ा सूरा है। बिल्कुल, इसकी सर आयत नंबर 18 है, जिसमें लिखा है सुम्मुन बुकमुन उमुन फहुम ला यरजिऊन। इसका मतलब है दे आर willfully deaf, dumb and blind, so they will never return to the right path। यानी कि अल्लाह यहाँ पे जो इस मुसलमान नहीं है, जो मोमिन नहीं है, गैर मुस्लिम है, अल्लाह उनके बारे में ये कह रहा है कि वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, रास्ते से भटके हुए हैं, जो कभी रास्ते पर नहीं आएंगे। तो एक तरफ तो जो है इस्लाम अमन का मजहब है, कुरान जो है वो अमन की किताब है, वहीं कुरान अपने ना मानने वालों को अंधा, बहरा, गूंगा कहता है और यहाँ तक कि सुअर, कुत्ता और नजस तक कहता है। तो ये आप कहाँ से समझ रहे हैं कि ये जो है एक अमन का मजहब है, ये अमन की किताब है। और अगर इस किताब को आज के दौर में भी लागू किया जाए और आपको कोई ये कहे कि हालांकि आप मुसलमान नहीं हैं, आप मोमिन नहीं हैं, तो आप ये सब हैं, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट हम्म। करेंगे? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इसको सिरे से निकालता हूं कि अगर मैं, देखो, मैं अगर इस किसी चीज को या किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म है, जैसे सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, धर्म एक ही है, फिर माफ करना, ये पंथ है। धर्म तो मैं एक ही मानता हूं, जो मेरे माता पिताजी ने मुझे बता रखा है। बाकी सब पंथ हैं और मजहब एक ही है, इकलौता। मैं फिर अपनी बात पे आ जाता हूँ। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि भाई मेरे पापा अच्छे और तुम्हारे पापा खराब, ठीक है, या तुम्हारे पापा खराब, सबके पापा खराब, मेरे पापा ही अच्छे हैं, तो हम तो उनके कर्म देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि किसके पापा अच्छे। वो तो दुनिया को पता चल जाता है किसके पापा अच्छे हैं। ये कर्म से होता है। धर्म कभी भी, मेरे ख्याल, गर्व का विषय नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो इंसानियत का धर्म है वो है परोपकार का। आप परोपकार का भी मतलब समझ लीजिए, पर उपकार, अपने ऊपर किए गए उपकार नहीं, पर उपकार। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं ना, तब आपका ऊपर वाला भला सोचता है। आप सिर्फ अपना भला सोचोगे तो कैसे चलेगा मामला? ये गलत है। ये चीज को मैं
क्वेश्चनाइज करूंगा, ये चीज गलत है, क्योंकि मैंने सूरे पढ़े नहीं है पर मैंने सुना है और ठीक यकीनन। है, आपने इसको डिनाई किया है, मुझे बड़ी खुशी की जी। बात है कि आप इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन यही तो गुप्ता जी मेन प्रॉब्लम है कि जो असली मोमिन होते हैं, असली मुसलमान होते हैं, वो इस्लाम के अंदर और खासकर कुरान के अंदर किसी भी चीज को डिनाई नहीं करते और ना कर सकते हैं। उनका ये क्लेम है, उनका ये दावा है कि कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है वो 100% सही है, उसको माना भी जाएगा, उसको फॉलो भी किया जाएगा। मैं एक और सूरा आपको दिखाने जा रहा हूं, ये 3 की 12 है, सूरा आले इमरान की आयत नंबर 12 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप पढ़ें। अल्लाह जो है वो कह हम्म। रहा है, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू तग़लबूना वस्तहरऊना इल्ला जहन्नमा वबीसा इला वबीसल मिहादू। यानी कि ओ प्रॉफिट, ए मोहम्मद, टेल द डिसबिलीवर, यानी काफिरों से कह दो, सून यू विल बी ओवरपावर्ड एंड ड्राइवन टू हेल, व्हाट एन एविल प्लेस टू रेस्ट। यानी कि इस आयत के अंदर अल्लाह ये कह रहा है कि जितने भी मुशरिकीन हैं, जितने भी काफिर हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, उन सबको हम जहन्नम की आग में डाल देंगे और उनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अगर आप इस्लाम नहीं लेके आए, अगर आपने बुतों की जो आप पूजा करते हैं और अपने माबूद को जो मानते हैं उनको छोड़कर आपने अल्लाह की इबादत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, आपने मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं माना, और आपने ये जो कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों को मारो, काटो, वो नजश हैं, वो कुत्ते हैं, वो खिंजीर हैं, वो गंदी कौम है, वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अगर आपने ये सब नहीं माना तो आप सीधा जहन्नम में जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समीर, पहली बात तो मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सूरे में काफिर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है। क्या वो काफिर शब्द का इस्तेमाल वाकई में गैर मुस्लिम्स के लिए हुआ है, या उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आतंक मचा रखा था, या उस समय के हिसाब से उस दौर उस समकाल में शायद कुछ ऐसी कुरीतियां फैला रखी थी जिनको दूर करने के लिए इस्तेमाल हुआ हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ काफिर शब्द का सूरे काफरून है, कुल आपका या आपका अय्युल सवाल काफिरून। आपका हाँ। आपका सवाल मेरे पास आ गया है, मैं जवाब हम्म। देना चाहूंगा आपको। आपने हम्म। जो बोला है कि ये काफिर वर्ड किसके लिए यूज किया है, तो जब आप जी। ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गुप्ता जी आपने शायद पढ़ा और अभी सुना होगा, साफ साफ लिखा हुआ है डिसबिलीवर्स। और डिसबिलीवर्स कौन लोग हैं? जो लोग अल्लाह पर और उसके नबी पर ईमान नहीं रखते, वो लोग डिसबिलीवर हैं। तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं रखेंगे वो सारे डिसबिलीवर हैं, और ये सारी बातें उनके लिए हैं। तो अल्लाह पे तो मैं भी बिलीव करता हूँ। जी नहीं, लेकिन कुरान उस बिलीव को नहीं मानता ना। कुरान उस बिलीव को मानता है जो कुरान में लिखा हुआ है। सिर्फ अल्लाह को मानना, दूसरे बुतों की पूजा ना करना, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, जक़ात देना, और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानना और कलमे की शहादत की गवाही देना, उसको कहा गया तो है बिलीवर्स। ये सब तो अच्छी बात है, इनमें कौन सी बुराई है? इन बातों इनमें को कोई मान के बुराई कौन सा नहीं है, इंसान बुरा हो जाएगा? इनमें कोई हम्म। बुराई नहीं है। इनको तो जो याद करना, परमात्मा को याद करना बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या सर, बुराई है? अगर इस्लाम इतना ही होता तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन और सिर्फ ला इस्लाम इलाहा इल्लल्लाह नहीं है ना। मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह एक है तो ईश्वर तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर तो एक ही है। हमने भी यही पढ़ा है। एक है, लेकिन वो एक कौन है? वो एक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं। ये भी तो आप समझे ना। बेशक। तो तो आप अल्लाह आप कहो या आप कुछ भी कहो। तो जो हम्म। लोग, सुनिए, जो लोग अल्लाह को खुदा मानने के अलावा और भी किसी को खुदा मानते हैं, लाइक वो शिव जी को मानते हैं, वो गणेश जी को मानते हैं, या वो जीसस को मानते हम्म। हैं, या वो XYZ किसी हम्म। को भी मानते हैं, तो वो लोग डिसबिलीवर्स हैं। क्योंकि इस्लाम में जो है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और शिर्क उसे कहते हैं जो खुदा के अलावा किसी और की प्रस्तिश करे। देखो समीर, एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कोई भी निवाला उठा के जबरदस्ती तुम्हारे मुंह के अंदर डालूंगा, तो मेरा ख्याल जी। तुम उसे खा के ना तो स्वाद ले पाओगे, ना तुम्हें मजा आएगा,
और ना तुम्हारा पेट भरेगा, गुस्सा जरूर आएगा। अगर मैं तुम्हारे मुंह में अच्छी से अच्छी मिठाई भी भर दूं, ठूंस दूं, तो हेलो, जी, आपकी आवाज़ आ मेरी रही आवाज है, आ रही? बोल हाँ, तो बोलिए, बोलिए। प्यार से, सौहार्द से, मार्मिकता से जब हम किसी से कोई चीज शेयर करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी होती है। आज मेरा डिस्कशन चल रहा था मेरे वालिद साहब से, जनाब दिनेश गुप्ता जी। तो उनसे मैंने पूछा ये यहूदिज्म कहाँ से आया, तो उन्होंने एक सवाल बताया। उनको मैं स्कॉलर मानता हूँ, बड़ा स्कॉलर, और मेरे ख्याल मेरे पास जो बातें हैं काफी हद तक उनसे हैं। तो उन्होंने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में, तो कहने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोल दिया था, अपनी वाइफ को लेकर के गए थे नजर उसके पास, राजा था वो, उसका क्या नाम था, नब, नबरूल कुछ करके ऐसे क्या नाम था, समीर कुछ याद है तुम्हें? नमरूद, सॉरी, हाँ नमरूद, नमरूद के पास। तो उनको बोल दिया था ये हमारी बहन है। तो तब नमरूद ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी उनसे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ था वो यहूदी था। तो यहूदिज्म इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लाम, जीज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है। गुप्ता जी, गुप्ता जी, मैंने आपसे अभी एक छोटी-सी बात रखी। मैंने ये हम्म, कहा है, बिलीवर्स सिर्फ वो लोग हैं जो इस्लाम हम्म, की और कुरान की हर बात को आंख बंद करके बिना अपना लॉजिक लगाए माने। हम्म, आप तो मोमिन है ही नहीं, खैर इसलिए आप तो कुछ चीजों को डिनाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को डिनाई करते हैं, बट इस्लाम का जो मानने का जो एक मेयार है, वो ये है कि इस्लाम की जर्रा बराबर चीज को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उसमें मेरा बेसिक सवाल आपसे ये है कि जब कुरान के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप किस बिहाफ़ पे या किस अकीदे पर आप इस्लाम को आखिरी और सच्चा मज़हब मानते हैं? मेरा ये सवाल है सर आपसे। बिल्कुल अच्छा सवाल है तुम्हारा समीर, और मुझे समझ में भी आया तुम्हारा सवाल। मैं ये कहूंगा कि सनातन एक, जैसे अमृत मंथन हुआ था, तो गुप्ता जी मथानी आपने चली थी। गुप्ता जी आपने सनातन पे नहीं जाना, प्लीज़ इट्स माय मैं हम्बल सनातन पे रिक्वेस्ट। जा नहीं रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आपने बस सर समझने की इसका बात। जवाब सिर्फ़ और एक, सिर्फ़ इस्लाम से देना है, इस्लाम के चलो मैं रिलीजन से इस्लाम से देना देता है, हूं, अदर रिलीजन से नहीं। इस्लाम से, इस्लाम के हिसाब से देता हूं, ठीक है। अगर मैं दूध को कस के फेंटूंगा, तो मुझे जितना भी मैं दूध को बटूंगा, तो मुझे पनीर या दही या घी, जितना भी मैं उसको दूध को हिलाऊंगा, उससे जितनी भी उसके ऊपर मेहनत करूंगा, तो उससे कुछ ना कुछ बड़ा मुझे मिलता जाएगा। ऐसे ही चीजें निकली हैं। धर्म तो अभी भी एक है, और उसमें से धर्म, धर्म से ही धर्म निकले, सबने अपने अपने अपग्रेड वर्जन निकाले। और कुरीतियां सभी धर्मों में रही हैं, या पंथों में रही हैं, या ग्रंथों में रही हैं। कुरीतियां रही हैं, हम में भी कुरीतियां हैं, आप में भी कुरीतियां। मैं दूध का धुला नहीं हूं कि मैं इंसान बहुत अच्छा हूं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत गंदा इंसान हूं। मेरे कर्म कैसे हैं वो मेरा आचरण है। जो मेरे को सुन के पसंद करते हैं वो मेरे मित्र हैं। तुम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, कैसे हो क्या हो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ऐसी ही चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें इंसान अपने पास रख जाता है। अगर हम कमियां देखेंगे तो हम उस इंसान से दूर हो जाएंगे। हमें सिर्फ कमियां ही नहीं देखनी है, जो उसमें अच्छी बातें हैं हमें उसमें अच्छी बातें देखनी है। तो हमें तो हर जगह से अच्छाई बटोरनी है, चाहे वो कहीं से भी मिले। आज हम यहाँ पर बैठ के अगर आर्ग्यूमेंट्स में एक धर्म को नीचे करेंगे, तो कल हम दूसरे धर्म को भी करेंगे, फिर हम तीसरे को भी करेंगे, चौथे भी करेंगे। हमने तो एक रेल चला दी। आपके इन सारे आर्गुमेंट्स को मैंने सुना सर, हमारे व्यूवर्स ने भी सुना। 335 लोग अभी हमें देख रहे हैं। प्लीज गाइस लाइक करें, शेयर करें। गुप्ता जी आप मुझे ये बताइए, जो लॉजिक आपने दिए हैं, क्या इससे कहीं भी ये प्रूव होता है कि इससे इस्लाम सच्चा और सही मजहब साबित हो जाता है? मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जिस देशों में, या जो भी और अदर कंट्रियां हैं, वहां सबके अपने अपने लॉज एंड, अपने अपने लॉज हैं, अपने अपने सिस्टम्स हैं। और जितने भी जो नागरिक हैं वो अपने नागरिकता कानून के हिसाब से रहते हैं। जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है,
वो अपने अपने नियम कानून के हिसाब से ही चलती है। और लेकिन जिसको इस्लाम किसी नियम कानून कट्टरता को से, नहीं हाँ, मानता, किसी गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानता। इस्लाम मानता है शरिया कानून को, जो कि इस्लाम का ही बनाया हुआ और तय करदा कानून है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक और सूरत दिखाने जा रहा हूँ। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 5 है, 9 की 5। इसको आप सूरह पढ़े, तौबा। इसमें लिखा हुआ है, बट once the sacred month have passed, kill the polytheists who violated their treaties. Wherever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay alms tax, means jizya, then set them free. जाजिर, हाँ। Indeed, Allah is all forgiving, most merciful. इस आयत के अंदर ये कहा जा रहा है कि काफिरों को जहां पाओ उन्हें वहीं कत्ल करो, और उनकी घात में बैठो, और उनका इंतजार मत करो, बल्कि उनके घरों के आसपास, उनके मोहल्लों में घुसो और वहां घात लगाओ, ताकि जमीन उनके लिए तंग हो जाए, और उनको जहां पाओ वहीं कत्ल कर दो। लेकिन अगर वो ईमान ले आए, वो नमाज पढ़ें, वो हज करें, जकात दें और इस्लाम को फॉलो करें, तो उन्हें छोड़ दो। अब अगर ये बात सिर्फ उस वक्त के लिए होती जिस वक्त हम्म मोहम्मद साहब मौजूद थे और हम्म ट्रिनिटी जिनके साथ हुई थी, उनके लिए ये हम्म, बात होती, तो हमें कोई एतराज नहीं था, उस टाइम के लिए बात थी। सही है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोमिनीन का और इस्लाम का ये दावा है कि कुरान आखिरी किताब है, सच्ची किताब है, और कयामत तक के लिए इसके अंदर लिखी हुई एक एक बात को फॉलो किया जाएगा। तो आज अगर इस बात को फॉलो किया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम एक सच्चा और अमन परस्त मजहब रह जाएगा? मैंने एक तुम्हारे वीडियो में पिछले सुना, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ शायद 1990 है, तुमने ही अपना ऐसे बोला है, तो मैंने सुना है। 1990 से लेकर के आज 2022 में हो तुम। मुझे ये बताओ, किस किस मुसलमान ने किस हिंदू को काट के फेंक दिया, या जबरदस्ती उससे कहा कि ये धर्म कबूल करो, या उसको उठा ले गया? आज तक ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। तो ये जो सेवा है, इसको यही किताबों तक रहने देते हैं। यहाँ तालिबान नहीं है ये, हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उसकी बात करेंगे, और ना एग्जैक्टली यहाँ ऐसा कभी इसका हो जवाब पाएगा। तो गुप्ता जी आपने ही दे दिया। हिंदुस्तान में ऐसा हाँ। पता है सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं। हिंदुस्तान में एक तो मुसलमानों की तादाद कम है, एक हमारा जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको बराबर हक देता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आप अफगानिस्तान का हाल देखिए, क्या हुआ वहां पर, और क्या तो वहां पर वो अफगानिस्तान में तो सब मुस्लिम्स ही हैं। अफगानिस्तान लेकिन में तो वहां सब पर वो मुस्लिम्स ही हैं। जो वहां पे हम्म मुस्लिम नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम नहीं थे, जो हिंदू थे, वो 20% मेजोरिटी में थे। अभी वहां 2% हिंदू रह गए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये अभी नहीं हो रहा है? आज हमारे इंडिया के अंदर मुसलमानों की तादाद कम है, इसलिए आप और हम ये चीजें नहीं देख रहे हैं। बट जिस दिन यहाँ मैंने तादाद तुमसे एक बात कही थी समीर, यहाँ मैंने विरोधी तुमसे आ एक बात जाए। कही थी, कमजोर, हाँ, कमजोर ताकतवर को दबाता है। वहां ताकत में मेजॉरिटी ज्यादा है जो दबाती है। यही चीज आ गई है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। इसको तो प्लीज धर्म सर से मत उनका जोड़ो, मजहब से मत जोड़ो। उनका जो ये हम्म सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ये कुरान और ये कुरान की आयतें ही तो हैं। इन्हीं को पढ़ने के बाद तो हम्म एक मुसलमान जन्नत और 72 हुरों की तलब में ये सारे काम करता है। जो इंसान अपनी बॉडी के ऊपर बॉम्ब बांध करके भरी पब्लिक में जाकर फट जाता है, वो क्यों फटता है? क्योंकि उसको पीछे से ये तालीम हम्म। दी जाती है कि अगर तुम शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में, तो तुमको 72 हुरें मिलेंगी, तुमको जन्नत मिलेगी, शराब, दूध क्या और आपको क्या ये सब दीपेश गुप्ता 72 यूरो के लालच में शराब पी करके, बम बांध करके चले जाएंगे उड़ाने सबको? या यहाँ जाते जितने हैं लोग लोग। सुन रहे हैं 300 लोग जाएंगे? नहीं। या तो उनकी कोई मजबूरी होगी, या तो उनके परिवारों के खर्चे नहीं चल रहे हैं, या तो उनके शौक पूरे नहीं हो रहे हैं। तब तो मान लूंगा मैं, चला जाएगा कोई भी होगा, तब तो दीपेश गुप्ता भी चला जाएगा, मजबूर तो हो। अगर मजबूर होगा तो हमारे दीपेश साथ गुप्ता भी बम बांध लेगा। अच्छा गुप्ता जी, हमारे साथ ना हमारे एक और जो है ना सनातनी मित्र जुड़े हुए हैं, हम्म संदीपन रॉय सर।
और ये भी जो है इस्लाम की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। और आपने नाम सुना होगा श्री महेंद्र पाल आर्या पंडित जी का, हाँ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वो दिवंगत ये है। वो जी ये वो उनके दिवंगत शिष्य है। हैं। ये उनके अच्छा अच्छा, शिष्य वो हैं। दिवंगत थे। और नहीं, नमस्ते। दिवंगत नहीं है सर, वो दिवंगत नहीं है। वो पहले आलिम दीन थे, मेरठ के रहने वाले हैं, पहले मौलाना थे। उन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ा। उसके बाद वो पंडित महेंद्र पाल आर्य के नाम से आज जाने जाते हैं। ये उनके शिष्य हैं। तो मैं इनसे भी इस पे थोड़ा सा उनका पॉइंट जानना हाँ चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो संदीपन जी, आपका इस पर क्या कहना है? इस्लाम के अंदर जो इतना एक्सट्रीमिज्म है और इतना जो ये चीजें हैं बढ़ा चढ़ा कर की जो बताई गई हैं कुरान के अंदर, और इन्हीं को फॉलो करते हुए मोमिन समझता है कि कुरान की एक एक चीज को फॉलो किया जाना चाहिए, तो वो इन सारी चीजों को भी फॉलो करेगा जो आयतें हम दिखा रहे हैं। इस पर आपका सर क्या कहना है? हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सनातनी भाई है, इनका नाम मैं सतीश जी क्या? दीपेश का नाम है मेरा, दीपेश, उनका दीपेश नाम है गुप्ता। श्री दिनेश गुप्ता। तो दीपेश भाई बोल रहे थे सब धर्म। अब आप सब धर्म जब आप बोल रहे हैं, क्या इस्लाम ने सभी को धर्म माना है? इस्लाम ने कहा है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल्लज़ीना उतुल किताब, सूरह इमरान में मिल जाएगा। तो जहां मेरे पे भाई कुरान में संदीप, मैंने आपको पहले बताया इस्लाम एक मजहब है। आप उसको धर्म से मत जोड़िए। ठीक तो है, धर्म वो नहीं है ये आखिरी मान रहे धर्म हैं। है, एक ही धर्म है। हाँ, इस्लाम धर्म नहीं है ये तो मान रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा वो मजहब है, आखिरी मजहब है। हाँ, ठीक ठीक है। फिर आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला जी, इलाहा इल्लल्लाह शब्द का अर्थ आपको पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का बिल्कुल। शब्द का अर्थ है कि नहीं है कोई पूजनीय सिवा अल्लाह के। अब आप शिव शिव को बेश पूजा जी। करते हैं, वो जिसकी हम्म, बुनियादी है कि नहीं है कोई पूजनीय सिवा अल्लाह के। तो जब हम्म। ये कुरान बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरे दूसरे धर्म के ईश्वर को मानता ही नहीं, वो कहता है नहीं है पूजनीय के सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके उसके मुंह से झाग तक निकल जाए, वो हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न कह दे। तो संदीप मोहम्मद जी, साहब को मान मैं सहमत हूं आपसे। संदीप जी, मैं उसके एक बाद प्रश्न करना चाहूंगा। जी संदीप जी, एक प्रश्न है मेरा। जी। गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता, अब देखिए गीता पर, अभी हम कुरान पर बात कर रहे हैं तो मैंने कुरान क्या में कहा? जो मैंने एक प्रश्न किया है, ये मेरा प्रश्न है, गीता का उपदेश किसने दिया था? ये प्रश्न, जो अभी गीता तो मैं कुरान बात में कलमे पे ही हूँ, बात कलमे पे ही हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब हाँ, मोहम्मद कौन है तो ये तो पता कुरान नहीं में है किसी को। क्लियर हो जाए ना। मैं इसीलिए कुरान में क्लियर कर क्लियर रहा कर था देते हैं। बोलिए कि बोलिए। मैं इसी बात को क्लियर कर रहा हूं। आप बस थोड़ा सा अगर विवेक विवेक रखेंगे तो आपको मजा आएगा। क्यों? देखिए, हम यहाँ लड़ने तो बैठे नहीं है, हम यहाँ ज्ञानवर्धन के लिए। कुछ आपसे मुझे मिल जाएगा, और शायद मेरी तो हैसियत ही नहीं मैं आपको कुछ दे पाऊं। समीर जी ने आपका इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया है कि मैं तो आपके आगे कुछ नहीं हूं। जो नापने की सबसे छोटी मात्रा है, आप मुझे समझ लीजिए। नहीं तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारे वहां जब ये कहा गया कि जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया है गीता का, तो कृष्ण जी ने वो उपदेश नहीं दिया था। वो काल थे जिन्होंने विष्णु जी के जीवा में प्रवेश करके तब वो उपदेश दिया था। अब ये काल कौन है? काल देखिए ना आज न कल, न कल होवेगा, और हर दिन होवेगा। काल कौन है? काल ही अल्लाह है। जी, ये काल जो है ना, यही अल्लाह है। तो अल्लाह के साथ वो मोहम्मद साहब का नाम तो जुड़ा मन हुआ है। मोहम्मद साहब आप हटा दीजिए अल्लाह के नाम से। जब आप काल में हैं संदीप जी, तो सब आपके अंदर है। मोहम्मद काल को क्या कैसे है? हटा सकते हैं आप? आप इसका दलील दीजिए ना, बात बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। आपके पास अगर दलील है तो आप दीजिए। हर बात कुरान हर बात को दलील के हिसाब से मानता है। सही पूछिए तो आप ये जो बात कर रहे हैं आपकी दलील आपको देनी पड़ती है। और दूसरी बात है श्री कृष्ण जी, क्या श्री कृष्ण जी को इतना बात में माना है? बताइए। श्री कृष्ण जी काफिर है।
सनातन जी, श्री कृष्ण जी ये काफिर है। ये आपने कहा, ये आप बताइए, आप ये कैसे माने? आपने कहा, ये आपने कहा संदीप जी, ये और किसी ने नहीं कहा। कृष्ण चलिए भगवान ठीक जी है। के ऊपर एक्चुअली प्रश्न गुप्ता जी, आपने उठा दिया। गुप्ता आपको जी, मैं ये एक्चुअली दूसरा संदीप जी ने बताया नहीं था, कहा मेरे है, पेट को खोलिए। ये एक्चुअली कुरान कहता है कि अल्लाह के सिवा नहीं, जो कुरान ने कभी नहीं कहा। वो कुरान खुला हुजूर कहता पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली का हाल ले लिया। ये इसका कोई हदीस का रेफरेंस हवाला नहीं है। एक गुप्ता जी, मिनट, ये जो हदीस आपने जब हेलो। बात हदीस बताई का ये है ना हवाला उनको कूड़े वाली, सुनिए मेरी बात हम्म, सुनिए। आपने जो अभी मिसाल दी है कि कोई लेडी उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और जब वो बीमार हो गई तो आप उसकी हालत पूछने के लिए गए। दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये जो कहानी है उसका कोई रेफरेंस इस्लाम की किसी किताब में मौजूद नहीं है, ये बनाई हुई कहानी है और झूठी है पूरी तरीके से। और वो जिनसे ये कहा गया था कि एक जादूगर आया है, वो उसको बाहर छोड़ना है, जब वो उसको वही बुढ़िया को वो ले करके जा रहे थे तो वही बुढ़िया ने दीन कबूल कर लिया था, वो भी कहानी है। अभी मैं इसके आपको ये भी बारे में फर्जी मुझे नहीं कहानी पता है है। क्योंकि सुनो, मैं वही बात करता हूँ गुप्ता जी समीर भाई, जिसका मेरे पास ऑथेंटिक रेफरेंस हो। जी गालिब अरे साहब कुछ कह रहे हैं। अरे समीर भाई ब्रेक मारो। गुप्ता जी, जी आप ये दूसरी वाली कहानी का रेफरेंस ले आओगे, मैं ईमान ले आऊंगा। अभी मैं आपको हदीस का हवाला देता हूँ, सुनिए। और अब्दुल्लाह इब्न अरे मसऊद सुनिए, सअल तो सही, यही दिक्कत है ना कि आप लोग कभी टिक के बात नहीं ना करते हो ना करने देते हो। सबसे बड़ा मसला ही यही है। अभी जब वो दो हदीसें बता रहे हैं, मीठी मीठी कहानी जो उन्हें सुना के मुसलमान बनाया गया होगा, उनका पहले रेफरेंस तो दीजिए, उस पर कुछ बोलने तो दीजिए। ये आपने तय कर लिया कि मैं मुसलमान बन गया हूँ। चलो कोई बात हंस- नहीं, हंसी मुसलमान। आती है मुझे, हंसी आती है मुझे चलो कोई आपकी बात नहीं, मानसिकता कोई पर मेरे मित्र। पहले तो मैं समझ आपको गया। प्रणाम करूंगा। प्रणाम का अरे अर्थ नहीं, समझ लीजिए। हाँ, प्रणाम का मतलब होता है प्रणय। जितने भी मंत्रों के आगे ओम लगता है उनका जी, अर्थ होता है प्रणय, और प्रणय का अरे मतलब होता है प्रेम। आप एक मिनट आते रुकिए। ही मेरे मित्र, आते ही सुनो आपने सुनो, मित्र ये कह दिया कि हम मुसलमान बन गए, आपने मेरे ऊपर क्वेश्चनाइज कर दिया। अरे ये भैया, मेरा, मैं जो हूं मुझे रहने दो। मेरे लिए धर्म अरे प्रतिष्ठा का ठीक, विषय नहीं है। एक मिनट, मैंने गलत समझ लिया था। अब ठीक है, अब आप बात करिए। आप उन दोनों कहानियों में से किसी एक का भी रेफरेंस ले आएंगे, मैं ईमान वाला बनने को तैयार हूँ। यानी तुम सही चाहते नहीं हो होना कि चाहिए, मैं सही दो नहीं युग होना। पीछे जाऊं, मैं दो युग पीछे जाऊं। हम्म। समय उल्टा नहीं चलता मेरे मित्र। समय समय उल्टा नहीं चलता ना, लेकिन जो कुछ आप बोल रहे हो वो किताबों में होना चाहिए ना। आप तो ये वहां थे ही सब नहीं 14 मैंने साल पहले। नहीं, मैं क्या, हमने क्या कहा, हम लोग सुन के बोलते हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा हाँ, तो शब्द सुन के मुझे बता बोलिए। दो जो तुमने या हमने या किसी ने ना सुना हो। तुम सुनो, सुन के ककाहारा पढ़ लो, आ ई ई से लेकर के अंगा तक बोल दो, इसके बीच में कोई एक ऐसा शब्द अरे बोल दो जो तुमने सुना ना हो, जी, बोल ही एक नहीं मिनट, पाओगे। आप लोग सुन के चलते हो ना। मैं बोलता हूँ हुजूर सुअर खाते थे, अब आप इसे भी ईमान ले आओ। किसको? मैं बोल दूं हुजूर कौन? सुअर खाते थे, आप ईमान ले आओ। नहीं, ये तो देखिए, ये आपकी मानसिकता है मेरे मित्र। आप जिस तरीके से मानसिकता तर्क कह नहीं, रहे हैं उसको कुतर्क कहते हैं। और कभी ये नहीं। आपने जो क्वेश्चनाइज किया है, मैं डिबेट छोड़ना चाहूंगा समीर, क्योंकि यहाँ अमर्यादा हो रही है। और इस तरीके से किसी भी धर्म को एक और मिनट, किसी भी धर्म के एड्रेस को तो वो ठीक करना गलत है। मुझे क्षमा करना, मैं गलत जगह आ गया। नहीं मैं नहीं माफी नहीं चाहूंगा नहीं समीर। नहीं नहीं, नहीं, बात ये एक नहीं है मिनट, गुप्ता जी। एक मिनट। गालिब साहब एक एक सेकंड। अरे अच्छा, ये कहाँ चले, ये तो यार ये क्या बात हुई, ये तो चले गए। अरे सुनो ना, रुको ये ना, ये प्रॉब्लम होती है, तब देखिए ये प्रॉब्लम होती है। ये देखो, मेरी तबीयत खराब है, तब से मैं बीच बीच में सो जा रहा था। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। ठीक है। अभी जब इन्हें रेफरेंस से मतलब नहीं था तो इन्हें ये मेरी बात को झूठा साबित करके दिखाए ना। मैं भी रेफरेंस पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सुन के बोल रहा हूँ। झूठा साबित करके दिखाइए मेरी बात को। नहीं, ये तो भाई मजे वाली बात नहीं हुई एक्चुअली। रुकिए, मैं इनको गुप्ता जी को ना कॉल करता हूँ। आप हम्म। तब तक कंटिन्यू करें। कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप उन्हें लेके आइए ना। मैं भी तो देखूं ये क्या मीठी मीठी तब से गोलियां दिखाए जा रहे हैं।
मुझे भटकाने के लिए प्रणाम का मतलब बता रहे। भाई मैंने कहा आपसे मैंने आपसे प्रणाम का मतलब पूछा ही नहीं, क्यों बता रहे भाई मुझे? मैंने कभी आज तक किसी को प्रणाम बोला नहीं, क्यों बता रहे भाई मुझे? मैं तो नमस्ते बोलता हूँ, सलाम बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ, जय मसीह बोलता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी प्रणाम नहीं बोला। असल में ये हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम लोग हिंदुइज्म पे बात नहीं कर सकते। उन्होंने क्लेम किया था इस्लाम के बारे में, इसलिए हमने उनको डिबेट में बुलाया। बट ये बड़ी ही अजीब बात हो गई। एक सेकंड रुकिए, मैं उनको कॉल करके आ रहा हूँ। उन्हें आप बुलाइए, अगर उन्हें मेरी लास्ट वाली बात से तकलीफ है तो मैं उस पर माफी मांग के मैं कुछ और मिसाल पेश करूंगा अपनी तरफ से, और सीधा यही बोलूंगा कि जब आपको रेफरेंस मतलब नहीं है तो आप मेरी इस बात पे भी ईमान लाइए। दरअसल होता क्या है ना कि इनको मीठी मीठी गोलियां खिला दी जाती हैं, फिर ये लोग ईमान में दाखिल हो जाते हैं। अभी देखो, ये शुरू से अभी तक दुनिया का बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी नहीं बोल सकता कि ये बंदा मुस्लिम नहीं बना है, ठीक है? लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे समझ लिए। अरे ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, हमें बात आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, हम बात आगे नहीं, करते एक्चुअली हैं। वो हमें ना गालिब साहब, हमें ऐसा कोई हार्ड वर्ड नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा अच्छा नहीं लगता अरे क्योंकि कोई बात नहीं सर जी, मैं उन्हें बुलाइए, मैं लाइव पे ही माफी मांग लूंगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही नरमी से कोई और मिसाल पेश करूंगा। और जब वो मेरे से सबसे रेफरेंस मांगेंगे, सीधी सी बात है भाई, जब आप लोगों को रेफरेंस लेना देना है ही नहीं, आप लोग सुन के ईमान लाते हो, तो सुन लो मेरी ये बात। मैं भी किसी से सुन रखा हूँ, मानो इसको अब। अच्छा, जब ये तक वो दरअसल आते हैं भागने के गालिब बहाने थे। साहब, अगर वो आते हैं, वो हमको ज्वाइन करेंगे दोबारा, तो हम उनको ले लेंगे। जब तक पे वो बात आते कर हैं। रहे होंगे। अरे देखो ना यार, अगर उनको बात करनी होती वो मेरे से सीधा बोलते कि आपने बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया है, आप माफी मांगे फिर आगे बात होगी। लेकिन वो तो डायरेक्ट बोरिया बिस्तरा बांधे और चलते बने। अरे ऐसे मेरी थोड़ी आवाज ना नहीं आ होता। रही थी क्या? हाँ आ रही है अब। अच्छा, अभी नहीं आ रही थी क्या? हाँ बीच में नहीं आ रही थी, अभी मुश्किल से 1 मिनट पहले। ओके, कुछ मैं इशू होगा। समीर भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, बात करते हुए कई बार हमारे मुंह से सख्त लफ्ज निकल जाते हैं। अगर उन्हें बात करनी होती तो वो सीधा बोलते, आगे बात करनी होती तो वो सीधा बोलते कि भाई आप इतने सख्त लफ्ज बोलोगे, मेरे मैं आपसे बात नहीं कर सकता, या तो आप माफी मांगिए। लेकिन उन्हें तो बातों से भागना था। मैंने कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं बोला, ना मैंने गाली दी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।